ये फिल्म एक दिन में ही रिलीज हुई और लाखों लोगों ने देखी, क्योंकि ये फिल्म असली लोकेशनों पर आधारित है और कई अभिनेता असली स्पेशल फोर्स के सैनिक हैं। अगली शानदार डार्क नाइट जैसी एक्शन की शुरुआत होने वाली है। ये वीकेंड ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग थे। उन्होंने परवाह नहीं की, बल्कि ईमानदारी से काम करना चुना। फिर सैनिकों ने ट्रंक खोला और एक लाल कपड़े वाली महिला को फंसा हुआ पाया। इस महिला की पहचान बहुत खास थी, इसलिए सैनिक उसे एक और जगह ले गए। जब वे पुल से नीचे गाड़ी चला रहे थे, अचानक गाड़ी रुक गई और उन्होंने शाओमई को वहीं अकेला छोड़ दिया। जब वो थोड़ा भ्रमित था, तभी एक झुंड पागल शरणार्थियों का आ गया। वे शाओमई को खाना बनाना चाहते थे, लेकिन कमजोर शाओमई को नहीं पता था कि वो इतना क्रूर भी हो सकता है। फिर शाओमई ने जल्दी से मौका देखा और वहां से भाग निकला। जब वो गाड़ी से निकला और सोचा कि वो बच गया है, तो पाया कि उसकी तरफ बंदूकें तानी जा चुकी हैं। मुझे आदेश मिला है, आज का मिशन भागना है। उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद वे शाओमई को एक मीटिंग रूम में ले गए। पता चला कि जनरल ने शाओमई को एक गुप्त मिशन के लिए चुना है। सूरज धीरे धीरे निगल रहा था और समय हर दिन बहता जा रहा था। दुश्मन चाहते हैं कि सभी इंसान बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएं, और उन्होंने एक रहस्यमय हथियार 100 किलोमीटर दूर तैयार किया है। लेकिन वहां का सफर बेहद खतरनाक है। जांच केंद्र एडल्स्टीन में है। फिर सभी ने अपने गियर पहने और बर्फ पर निकल पड़े। सबके कंधों पर दुनिया की जिम्मेदारी थी। तभी एक सैनिक ने हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया, क्योंकि अब वे दुश्मन की रेंज में थे। अचानक बर्फ की चेन टूट गई और कप्तान सीधा नीचे गिर गया। सबने तुरंत बर्फ पर लेटकर बर्फ को टूटने से बचाने की कोशिश की। शाओमई ने अपना सामान उतारा और कूद पड़ी। उसने कप्तान को खींचा, लेकिन पाया कि कप्तान की मौत हो चुकी है। शाओमई ने चाकू निकाला, बैग काटा और बाहर की ओर झूली। जब साथी सैनिकों ने उसे ऊपर खींचा, तब तक वो होश खो चुकी थी। फिर वे एक विला में पहुंचे। मुख्य मकसद था शाओमई को गर्मी देना, वरना वह ठंड से मर जाती। बड़ी मेहनत से उन्होंने लकड़ी तोड़ी, आग जलाई और शाओमई के जम चुके पैरों को गर्म किया। सौभाग्य से समय पर सब हो गया। बाकी लोग आराम करने लगे, लेकिन शाओमई को अजीब सी आवाज ने जगा दिया। जब उसने दरवाजा खोला, देखा कि उसके साथी अब वायरलेस सिग्नल का उपयोग नहीं कर रहे। तभी ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता दिखा। शाओमई ने सबको आग बुझाने और पैकअप करने को कहा। जैसे ही वे निकले, हेलीकॉप्टर ने विला पर मिसाइल दाग दी और वो उड़ा दिया गया। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद शाओमई ने यान जिंगन को गोली मार दी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी गुप्त कार्रवाई में धोखा छिपा होगा। यान जिंगन पीछे हटना चाहता था, लेकिन पास खड़े दाढ़ी वाले आदमी ने उसे मार डाला। तभी टीम ने सबका मुंह ढक लिया और सब लेट गए, क्योंकि दुश्मन का सर्च दल नीचे आ गया था। सौभाग्य से ये सिर्फ एक अलार्म था। दुश्मन चले गए। उन्होंने उस आदमी के हथियार जब्त किए और उसे भी मिशन में साथ लिया। फिर सब 8 घंटे तक स्केटिंग करके आगे बढ़े। जब रात हो गई तो अचानक कोई चीज टकराई और एक आदमी बर्फ पर गिर गया। जब सबने पास जाकर देखा तो वो जगह जमी हुई लाशों से भरी थी, बच्चे, बूढ़े, सब। ये देखना मुश्किल था कि वहां क्या हुआ था। कमांडर ने सबको बिजली बंद करने का आदेश दिया ताकि वे दुश्मनों की नजर में न आए। फिर एक गश्ती हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ गया। गोलियां बरसने लगी। अजीब बात यह थी कि वो हेलीकॉप्टर सिर्फ शाओमई पर फायर कर रहा था। शाओमई जिगजैग करके गोलियों से बचती रही और एक ढके हुए ठिकाने में जाकर छिप गई। हेलीकॉप्टर कुछ देर हवा में मंडराता रहा, लेकिन हमला नहीं किया। फिर टीम वाले आ गए। वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे जहां बर्फ के निशानों से पता चला कि वहां कोई रहता है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा 2 बुजुर्ग लोग वहां रहते हैं। एक आदमी ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन जब शाओमई ने नीचे कुछ उठाया तो देखा कि जमीन के नीचे हथियार छिपे हैं। शाओमई ने इशारा किया कि कोई जल्दबाजी ना करे, लेकिन तब तक बुजुर्ग ने मशीन गन उठा ली। स्पेशल फोर्स की तरह टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें मार दिया। केवल अंधा बूढ़ा मरा। वे वहां से कुछ सामान लेकर आगे बढ़े, लेकिन दाढ़ी वाला साथी घायल था। उसने अपनी चोट छिपाई थी, जो कि मशीन गन की गोली थी। वे एक पुराना क्रूज जहाज ढूंढते हैं और उसमें शरण लेते हैं, लेकिन हुजीगे की हालत खराब थी। वो चल नहीं सकता था। उसकी छाती से खून बह रहा था। स्नाइपर ने एक ब्रीफकेस खोला तो सब चौंक गए। वो एक जैविक हथियार था। अगर वो हथियार दुश्मनों के हाथ लगता तो लाखों लोगों की मौत हो सकती थी। हुजीगे ने सावधानी से वो केन उठाई और दा वेई को सौंप दी। तभी दुश्मनों की गाड़ी आती दिखी और गोली चली। पता चला कि हुजीगे ने खुद को गोली मार दी थी ताकि बाकी टीम बच सके। फिर वे वहां से निकल पड़े। शाओमई जब थोड़ी दूर गई तो देखा बर्फ पतली हो चुकी है। उसने मशीन गन और बैग अलग किया और धीरे धीरे रेंगती रही। सौभाग्य से साथी आ गए और उसे रस्सी से खींच लिया गया। फिर फ्लैश